हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई विपिन सर। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई विपिन सर। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 ठो मैथ का, जिसमें आपको 50 का 50 बोल सकते हैं कि 50 का 50 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर बिहार बोर्ड यानी मैथ का क्वेश्चन आपको डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन बनाने का विधि जो यहाँ पे सीखिएगा वही विधि से वहाँ भी बनेगा। ठीक है सर, हो सकता है कि डिजिट चेंज कर सकता है, बट बनाने का जो विधि है आपका वो चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रियल नंबर का सवाल है सर। 196 और 38,220 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए बोला है? मासा ज्ञात करने के लिए बोला है। मासा ज्ञात करने के लिए कैसे बताए थे सर? कि जो छोटा अंक रहता है उससे बड़ा में क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। ठीक है, बड़ा में भागा दे दीजिएगा। एक बार में लगेगा कितना? 196। देखिएगा सर, ठीक है। यहाँ से 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर जाएगा 7 7 यानी कि आराम से पता लेंगे 17 17 में से 9 जाएगा तो 8। ठीक है, यहाँ से 2 में से आएगा तो 1। ठीक है, यहाँ से 2 उतार लेंगे, फिर 9 बार में लगा लेंगे। 9 बार में लगाइएगा आप तो 1764 होगा। ठीक है, 1764 यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6, 7 7 कट जाएगा, फिर यहाँ वाला 0, फिर 5 मरतबे 980। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कट जाएगा। जब कट गया आपका और सिर्फ इधर मिला है, बल्कि इधर ना मिला है, तो यहाँ वाला कट जाता है आपका, यहाँ पे 0, तो यहाँ वाला क्या होता है? हमारा मासा होता है। ठीक है, तो कितना? 196 क्या हो गया हमारा? मासा। करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? 196। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 196। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। √2 में कौन सी संख्या है? ठीक है, √2 कौन सी संख्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। √2 कौन सी संख्या है? बोलिएगा जी सर। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या सर? अपरिमेय संख्या है। सही हो गया। ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। √25/64 कौन सी संख्या है? ठीक है, रूट में दिए गए 25/64, पूछ रहा है आपसे कौन सी संख्या है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है। तो रूट से इसको निकालेंगे तो क्या लिखाएगा दोस्तों? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, तो निकल जाएगा 64, 88 64 निकल गया ना दोस्तों? निकल गया तो कौन सी संख्या हो गया? 5/r। रूट के बाहर निकल जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है सर, ये परिमेय संख्या हो गया। चौथा देखिए क्या, यदि भागा एल्गोरिथम a=bq+r में a बराबर कितना दिया गया? 72, q बराबर 8, ठीक है, तथा r बराबर 0 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसका? b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? जो फॉर्मूला आपको दिया गया है एल्गोरिथम का, उस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? रख लेंगे। ठीक है ना, देखिए a बराबर bq+r, a बराबर 72, b बराबर b को निकालना है, q बराबर 8, r बराबर 0। ठीक है, तो ये 8 भी है जो बराबर की है, पट्टी डालेंगे 8 भी, और 72 को वो पट्टी ले जाएंगे 0। ठीक है, तो 8 भी, अब 72 और 0 जोड़ेंगे तो 72, फिर 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? कर जाएगा 72। कितना आ गया b का मान? b का मान कितना आ गया सर? b का मान 9। ऑप्शन में आपका 9 है, बोलिएगा जी। ए में आपका ऑप्शन नंबर 9 है। ठीक है ना, ये हो गया बनाने का तरीका। ठीक है, बहुत तरीके से, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, और मैं बोल सकता हूं कि आप समझ के 50 में से 50 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहे वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया कितना है 86,070, ठीक है ना। कितना दिया गया 8,670, सॉरी 8,670, और उनका एलसीएम दिया गया 17, और क्या निकालने के लिए बोला गया एलसीएम, ठीक है। तो ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है लासा एलसीएम गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का क्या गुणनफल, ठीक ना जी, दो संख्याओं का क्या गुणनफल। तो एलसीएम निकालने के लिए बोला तो एलसीएम रह देंगे, एलसीएम कितना दिया गया 17, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या 8,670, ठीक है। एलसीएम इधर रहने देंगे, ठीक है, एलसीएम इधर रहने देंगे, बराबर के पट्टीले चल जाएंगे कितना 17, ठीक है। अब काटेंगे, काटेंगे कितना बार में कटेगा 510 बार में कटेगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 510, ठीक है ना। ऐसे बना के आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मार सकते हैं। गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका डिजिट चेंज हो सकता है बट बनाने का तरीका चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में किसका दशमलव भास्कर शांत है। दशमलव भास्कर शांत होने के लिए हम क्या बताए थे, दशमलव भास्कर शांत या शांत है कैसे हम करेंगे, क्या उसका हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनफल, ठीक है ना। तो इसका करेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा 5, ठीक ना, 3 गुने 5। इसका नहीं होगा, किसका अंत और किसका शांत होता है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से कट जाए और किस फॉर्म में आ जाए, कट के 2m गुने 5m के फॉर्म में आ जाए, तो कौन क्या होता है बाबू, यह शांत होता है, ठीक ना। इसका फॉर्म में आ जाएगा आपको हर कट के तो क्या हो जाएगा शांत होगा, ठीक है। तो यह 3 गुना 5 कट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 60 का भी निकालिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। 35 का भी निकालिएगा क्या होगा 7 गुने 5 नहीं होगा, 2 n गुने 5m के फॉर्म में आना चाहिए, तो 160 के करते हैं, ठीक है। 160 के देखिए कीजिए, 160 का बाद गुणन करेंगे तो 80, 40, 20, 10, 5, क्या देखिए तो 1 2 3 4 5 कितना 2 5 को 2 आया और कितना 5 1 आया, 2 गुने n के फॉर्म में है ना जी, 2 गुने n का फॉर्म में तो क्या हो जाएगा हमारा शांत बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या पूछा गया, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, घात पूछ रहा है। घात आपको कैसे पता चलेगा, घात भी निकालने का वही सेम काम करना पड़ेगा आपको, 192 का क्या अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से लगाइएगा कितना बार में कटेगा, 2 से लगाइएगा तो 2 से भागा दे दीजिए, 9 दूनी 18 यानी कि 9 और 6, ठीक है, 6 दूनी 12 96, और फिर 2 से भागा दीजिएगा 96 कितना बार में कटेगा आपको, तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8, ठीक ना, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, तो फिर 2 से भागा लगाइएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या 6, फिर 2 से लगाइएगा 3, देखिए 2 क्या है बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 लिखिए कितना हो जाएगा घात इसका 6, ठीक ना। यही पूछ रहा था क्या 2 का घात क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर 6, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात क्या हो 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं जी, ठीक है। और जिसका घात 2 हो इसे क्या कहते हैं द्वितीय बहुपद, और जिसका 3 हो इसे क्या कहते हैं तृतीय बहुपद, ठीक है। जिसका घात क्या हो 1 हो उसको क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो देखिए इसका घात कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है, इसका देखिए x + 4 कुछ नहीं तो क्या 1 है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा गुने बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या x² - अल्फा + बीटा x - अल्फा गुने बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या x² -
अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यहाँ पे नन है, ठीक है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, नन है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला आप लोगों का हाथ रहेगा तभी आप बना सकते हैं। और ये सब जो करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जो कि पूछता ही पूछता है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस प्लस में ध्यान देना, देखो क्या किया है यहाँ पे, सब तो दिया उसी फॉर्म में, सिर्फ माइनस प्लस पे चेंज कर दिया। तो आप जब फॉर्मूला आपको पूरी तरह नहीं याद रहेगा तो इस सवाल को आप गलत कर सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको याद रहे तो सही कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस क्या होता है अल्फा गुने बीटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और आगे बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली सवाल क्या है हमारा 10 नंबर, द्विघात बहुपद का शून्यक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। द्विघात बहुपद का शून्यक का जो योग होता है, योग का होता है जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों 11 नंबर सवाल क्या, यदि द्विघात समीकरण के मूल -6 एवं -5 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है। मूल करने का मतलब है कि इसका योग दिया गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा, ठीक है। आपको बिहार बोर्ड में कुछ आइडिया आपको लगाना होगा तभी सवाल बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना -6 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह -5, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस 6, और ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 5, ऑप्शन नंबर किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह निकाल लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सब जितना भी करा रहे हैं हम कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अगला क्या है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूल के योग और गुणनफल का अनुपात क्या है, ठीक है। अभी द्विघात समीकरण दे दिया गया है और उसका गुणनफल और योग का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। क्या होता है हमारा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी इसमें क्या है -15, ठीक ना, -15, और ए की जगह क्या है कुछ नहीं तो ए, यानी कि क्या हो जाएगा 15 प्लस 15, ठीक ना, प्लस 15, अल्फा गुने बीटा का जगह क्या होता है सी बटा ए, सी कितना हमारा 50, ठीक है, ये कितना कुछ नहीं तो क्या 1, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है। कितना है अनुपात में 15:50, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 3 पचे 15, 10 पचे 50, ठीक है, दोनों 5 बार में कट गया तो यही आंसर होगा, ठीक है। कितना 3:10, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कट तो जाएगा दोस्तों, आपको इससे भी कटेगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ठीक है। बट देखना कि दोनों अंक से बराबर कटना चाहिए, 3 से भी 5 बार में कट रहा और 10 से भी कितना बार में 5 बार में कट जा रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए नंबर। देखिए तेरा क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिसका भी घात रहे उसे हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसका 2/3 x प्लस 1 है, इसका घात 1 है, ये बहुपद है। इसका घात दिख रहा 2 है, बहुपद है। इसका घात भी दिख रहा 3 है, ठीक है, ये बहुपद हो जाएगा। बट जो ये नीचे में है, ठीक ना, ये हमारा क्या है बहुपद नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इस रूप में आपका बहुपद नहीं होता है। समझ गए जी, किस रूप में बहुपद नहीं होता है, इस रूप में आपका बहुपद नहीं होता है, ठीक ना। आंसर इज सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। यदि a बटा d नॉट इक्वल टू b बटा a हो तो इसकी हलों की संख्या क्या होगी। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको याद करेगा दो चर रैखिक समीकरण वाले में, ठीक है।
तो इसकी हल क्या होगी, तो इसका केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि ए बाई डी बराबर बी बाई ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ हो तो इसका युग्म का नाम क्या है। यहाँ पे हल पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछ रहा, युग्म का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, अविरोधी, आरचित, विरोधी, नन। ठीक है, तो क्या होगा, आपको अगर जो फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, क्या ये होगा, अविरोधी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सा पद -81 है। तो इस तरह का सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि जो आपको मैं बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, Tn a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, समझिएगा। ठीक है ना, जिसमें से ये आपका प्रथम पद क्या हो गया, 21 है, डी प्रथम पद पहले लिख लेना होगा और डी यानी कि विभावांतर निकालना होगा। ठीक है, सर्वांतर। ठीक है, तो 18 में से 21 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका -3। ठीक है, ये हो गया, हमको ए और डी पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए Tn आपको दिया गया है क्या, -81 दिया गया है। ठीक ना, Tn कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो ये Tn दिया गया आपका, ये -81 लिख देंगे यहाँ पर, ये 21 फिर n तो निकालना ही है हमको, ये -3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर लेना। अब देखिए -81 को ऐसे रहने देना, ये 21 अब यहाँ पर गुना कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, n और -3 से गुना करेंगे तो -3 और माइनस माइनस से हम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -n3। ठीक है, और -1 और -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3। अब माइनस से कैसे रहने देते हैं हम। ठीक है, ये प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21 और 3 24 की माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, -21 आपका पहले से दे रहा है, 24 बराबर की पट्टी लाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर के ऊपर 3 है जो ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़िए, कितना है 24। ठीक है, इन दोनों के जोड़िएगा तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। जोड़िए क्या होगा, 5 और 10। ठीक है, 105 इधर -3। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा और ये 35 या 105 कट जाएगा। ठीक है, 35 बराबर n, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 35। ठीक है ना, n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35। कौन सा पद, 21वां पद था तो 35वां पद। ठीक है, कुछ इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, कुछ इसी तरह बनाकर आपको आंसर देना पड़ेगा, जो कि आपको 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। सबसे पहले इसको रेज कर लेते हैं, क्या समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 10वां पद क्या है। ठीक है, इसमें कंफर्म पूछ रहा है कि 10वां पद क्या है, और उसमें क्या पूछ रहा था, समांतर श्रेणी 2 अधिक समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 पद था। ठीक है, -81 पद था, बट इसमें कंफर्म है कि 10वां पद पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, Tn a प्लस n-1d। इसमें n दे दिया गया आपका, n क्या 10वां पद दे दिया गया। ठीक ना, तो इसका प्रथम अंक कितना 2, समांतर कितना निकलेगा 7 में से 2 घटाएंगे 5 निकलेगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा ना जी। ठीक है, n कितना हमारा 10 -1 5, डी जो सर्वांतर हुआ कितना हो गया 10। आगे यहाँ से देखिए 2, इसमें से माइनस करेंगे 9,
गुना 2 9 5 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47। ठीक है, ये आपका 10वां पद होगा कितना 47। 10वां पद कितना होगा 47 आपका क्या हो जाएगा 10वां पद होगा। ठीक है ना दोस्तों, 47 क्या हो जाएगा आपका 10वां पद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि ए बी का प्रथम पद ए और पदांतर डी यानी कि शुरुआंतर डी हो तो एन का पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, ए डी दिया गया होगा तो एन का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक ना, एन का फॉर्मूला आपको क्या होता है ए प्लस एन माइनस 2 आई डी जी, जो बिल्कुल नहीं है। एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस घर में एन माइनस 1 और घर के बाहर डी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एन का फॉर्मूला था टी एन का। ठीक ना जी, डी प्रथम पद दिया रहे और शुरुआत दिया रहे तो ठीक है। बाकी आपका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको वीडियो के कमेंट में आप बताते चलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है वही मैं बता रहा हूँ। अब ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्या पूछेगा ही पूछेगा, बट वहां पे क्या केस रहेगा कि हो सकता है कि डिजिट आपका चेंज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4,5 में से कौन सा कोटि होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कोटि। ठीक है, तो कोटि किसको बोलते हैं, तो जो पहले रहे यानी x की जगह पे उसको भुज बोलते हैं। ठीक है, और y की जगह पे क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक ना, y की जगह पे क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। जो x की जगह पे रहे उसको क्या बोलते हैं भुज। ठीक है, और y की जगह पे कोटि। ठीक है, तो इसमें क्या है कोटि पूछ रहा है तो कोटि क्या हो जाएगा हमारा 5 आंसर। ठीक है, आप ध्यान देते चलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको हर साल देखने को मिलेगा और आपको नंबर दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु 4,-5 का कौन सा पद है। ठीक है, बिंदु 4,-5 कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पद, ये देखिए कौन सा पद प्लस प्लस होता है जी। ठीक है, माइनस प्लस होता है। ठीक है, और माइनस माइनस और क्या हो जाता फिर प्लस माइनस। ठीक ना, क्या होता प्लस और माइनस, यही होता है ना आपका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और फोर्थ पद। ठीक है ना, ठीक क्या पूछ रहा है बिंदु 4,-5 कौन सा पद है। ठीक है ना, तो 4,-5 कौन सा पद है आपका 4,-5 कौन सा पद है जी, 4,-5 कौन सा पद है 4,-5 कौन सा पद है जी। तो देखिए ये आपका प्लस है यहाँ पे या माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, कौन सा पद होगा चतुर्थ पद हो जाएगा। कौन सा पद चतुर्थ पद, जो आपको बिहार बोर्ड में 1 नंबर दे के जाएगी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मूल बिंदु से बिंदु 4,-3 की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या मूल बिंदु से ज्ञात करना है ना, देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया मूल बिंदु से बिंदु 4,-3 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया मूल बिंदु, यह हो गया हमारा ये जो दिया गया है 4,-3, मूल बिंदु कितना होता है बाबू 0,0। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है रूट में x² प्लस y²। ठीक है, x² यानी कि पहला का स्क्वायर कितना कहाँ है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है ना, y की जगह -3 दिख रहा होगा। अब देखिए कितना 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -3 का करेंगे तो 9। ठीक है, अब इसको रूट में 25, रूट 25 को बाहर निकालेंगे कितना का वर्गमूल होता है 5 का वर्गमूल होता है। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ में आया, जो कि आपको 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में पूछता है। ठीक है, जो हम करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए 22 नंबर देखते हैं क्या 22 नंबर हमारा बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है दूरी ज्ञात करना, जो आपको
2 और 1 नंबर में पूछता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। और 2 नंबर में आपको भी पूछता है। देखिए किस तरह निकालेंगे। OP का बीच का दूरी निकालने के लिए बोला गया कितना 2 3 4, 1, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोला गया। तो इसको बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, जो कि आपको यहाँ पे देखिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान आप बैठा सकते हैं, ठीक है। x1 की जगह कितना 2, x2 की जगह कितना 4 प्लस y1 की जगह कितना 3 माइनस y2 की जगह 1, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा -2 आएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे से भी 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी रूट में 8, रूट में 8 रहेगा तो किसी का वर्ग होता है नहीं ना, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 4 2 2, ठीक है। कितना 2 2 2, 3 को हो गया, ठीक ना। 3 को जब हो गया तो देखिए क्या होता है, 2 को आपको मिल के क्या होता है बाहर निकल जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2 निकालने बाहर रूट 2 बच गया रूट में, ठीक है ना। इतना हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए 23 नंबर क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। जो मध्य बिंदु आप को निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए क्या होता है, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2, यही होता है, ठीक ना दोस्तों। फर्स्ट ही होता है ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। जो कि आपको सब प्रीवियस ईयर करवाए हैं और बेसिक के साथ करवाए हैं दोस्तों, ताकि आपको जितना भी आप अभी तक पढ़े हैं उसमें से पूरा का पूरा नंबर का फायदा आप उठा सकें, ठीक है दोस्तों। जो कि लगभग 25 यानी 25 के करीब हो गया है, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अपलोडिंग का टाइम हो गया, इसलिए आज इतना ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, उसी हिसाब से इनसे आगे आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जाते जाते कुछ नहीं करना चाहेंगे, प्लीज़ अगर जो हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। इसके कारण मोटिवेशन का कारण ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो, खास करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और बात ये रह गया कि सिर्फ आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं कराया जाएगा चैप्टर वाइज, बिल्कुल कि सारा विषय आपका जो 10 का विषय है, जो सारा का सारा विषय आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल इसी तरह समझा के दिया जाएगा जिस तरह का मैथ समझा के दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जाते जाते सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग का टाइम हो गया इसलिए। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इससे आगे का सवाल लेकर, ठीक है। सो धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।